श्री हो गया, 2 हो गए। श्री प्रताप लाल, आपको सारा दे दिया उत्तर। प्रताप लाल, प्रश्न संख्या 423। माननीय मंत्री जी। खंड के जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना स्वीकृत है। परियोजना के निर्माण हेतु कार्यादेश दिए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा भूमि सेटापाट के आदेश किए जा चुके हैं एवं निजी भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16 के अंतर्गत पुनर्वास की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं अवार्ड जारी करने हेतु निजी संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। खंड ग, देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना के निर्माण हेतु कार्यादेश दिए जा चुके हैं तथा प्रक्रियाधीन वन भूमि प्रत्यावर्तन एवं निजी भूमि अधिग्रहण हेतु कार्रवाई पूर्ण होते ही कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तकनीकी स्वीकृति 21/6/2023 और निविदा जारी की है 4/7/2023 और कार्य आदेश आपने जारी किया है 7/10/2023, यानी कि चुनाव आयोग के चुनाव की घोषणा हुई थी 9/10/2023 को। तो केवल चुनाव की दृष्टि से ही इस परियोजना को स्वीकृति गई थी और इतने लंबे समय होने के बाद में भी वर्तमान में इस परियोजना के कार्य अभी तक चालू क्यों नहीं हुए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ, हाँ ये ठीक है कि पिछली सरकार ने इसका चुनावी फ़ायदा लेने का आनंद फानन में जब चुनाव सिर पे थे तब इन्होंने उसका टेंडर किया था। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया, इसका हमने शिलान्यास भी कर दिया। और इसमें जो समय लग रहा है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 7/10/2023 को कार्य आदेश जारी कर दिए। निजी भूमि अधिग्रहण हेतु अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्रवाई का प्रकाशन 11/3/2023 को हुआ। धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 12/6/2024 एवं 19/6/2024 को भूमि आवाप्ति अधिकारी पदेन उपखंड अधिकारी द्वारा सुनवाई की गई। धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 1/8/2023 को सामाजिक समाघात रिपोर्ट हेतु कमेटी बनाई गई। धारा 8 के अंतर्गत 3/9/2024 को सामाजिक समाघात रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। धारा 11 का प्रकाशन 26/11/2024 को किया जा चुका है। धारा 16 के अंतर्गत मुआवजा हेतु जमीन, मकान, पेड़, कुएं आदि का सर्वेक्षण व नाप प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार वन भूमि प्रत्यारोपण में विभिन्न चरणों में समय लगने से कार्य में विलंब हो रहा है। वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में बांध व टनल साइट पर प्रवेश व निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही। अनुमति हेतु प्रकरण अग्रिम स्टेज पर प्रक्रियाधीन है और माननीय अध्यक्ष महोदय हम जल्दी इसमें आगे बढ़ेंगे। माननीय सदस्य कोई पूछना है? जी, वैसे उत्तर आ गया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देवास परियोजना के बांध से गोगुंदा का स्थानीय लोगों के सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी की उपलब्धता कराए जाने की आप विचार रखती है? दूसरा है, क्या डूब क्षेत्र में निकट के स्थित सरकारी भूमि का आवंटन डूब क्षेत्र में आ रहे काश्तकारों को भूमि के एवज में करने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना में से स्थानीय निवासियों को पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराए जाने हेतु विभाग द्वारा डेड स्टोरेज के पानी का उपयोग करने हेतु अंडर स्कूल का प्रावधान रखा गया है तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल हेतु पानी की मांग किए जाने पर तदनुसार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय निवासियों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए जल की मांग व उपलब्धता का गुणवत्ता के आधार पर आकलन कर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि डूब क्षेत्र में विस्थापितों को हो रहे परिवारों को जहां तक संभव है डूब क्षेत्र के आसपास काश्तकारी भूमि पर ही पदस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अगर आपके ध्यान में कोई सरकारी भूमि नज़दीक उचित उपलब्ध है तो आप बता दें, हम उस पर भी विचार कर लेंगे। अगला प्रश्न श्री लादू, उसी विधानसभा को पूछो। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पिछली सरकार की कमी की वजह से शुरू नहीं हो पाया। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, आपने खुद ही जवाब दिया है, हमारे समय में स्कीम सैंक्शन हो गई, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई,
सारे काम हमारे समय में शुरू हो गए, तो फिर कमी कहाँ रही वो बता दो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि अगर इनकी काम करने की मंशा होती तो समय पर लगाते हैं। कोई किसी ने, पंडित जी ने तो कहा नहीं कि ज्योतिष ने कि आपको लास्ट में लगाओ तो चलो ये फायदा तो होगा। कभी बहस हो जाएगी। अगला लादूलाल पितलिया।